स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 38। श्रीति माइती। सब प्रकार के शरीरों में मानव देह ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के निकृष्ट प्राणियों से, यहाँ तक कि देव आदि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर जीव और कोई नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 69। तुम्हें सदा स्मरण रखना होगा कि वेदांत का मूल सिद्धांत एकत्व या अखंडता भाव है। द्वैत कहीं भी नहीं है। दो जगतों के लिए दो भिन्न प्रकार के जीवन नहीं है। एक ही जीवन है, एक ही जगत है और एक ही सत्य है। सब कुछ वही एक सत्ता मात्र है। भेद केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। अमीबा और मैं एक ही हूँ। अंतर केवल परिमाण का है और सर्वोच्च जीवन की दृष्टि से देखने पर सारे भेद मिट जाते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 24। समष्टि अर्थात समाज के जीवन में व्यष्टि अर्थात व्यक्ति का जीवन है। समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख है। समष्टि के बिना व्यष्टि का अस्तित्व ही असंभव है। यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है। अनंत समष्टि के साथ सहानुभूति रखते हुए उसके सुख में सुख और उसके दुख में दुख मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही व्यष्टि का एकमात्र कर्तव्य है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 25। मेरा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप आम जनता की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। हम चाहे जितनी राजनीति करें, उससे तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत की जनता एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित तथा सुपालित नहीं होती। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं और बदले में ठोकर पाते हैं। वे व्यवहारतः हमारे दास हैं। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 130। साहसी बनो और कार्य करो। धैर्य और दृढ़ता पूर्वक कार्य, यही एकमात्र मार्ग है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 54। यदि स्वभाव में क्षमता न भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान को अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा देनी होगी। अर्थात शूद्र को शिक्षा की जितनी ज़रूरत है उतने ब्राह्मण को नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक ज़रूरत हो तो शूद्र के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि को प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक प्रखरता नहीं प्राप्त हुई है, उसकी बाहर से अधिक सहायता करनी होगी। जय स्वामी जी। अमृतम से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 5वीं। जो सत चिंतन करता है उसके स्वभाव में अनिच्छा रहने पर भी सत कार्य करने का अदम्य उत्साह जागृत रहता है। जय स्वामी जी।